नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के 7.2 मैथ से 7.2 का एनसीईआरटी बुक है उसका 7.2 का हल करेंगे। लेकिन उसके पहले 7.2 में जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे उस फार्मूला के विषय में जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दो बिंदु है, ये ए है और ये बी है। इसको मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और y2 है। यहाँ कोई बिंदु P है जिसका मान लेते हैं, जो निर्देशांक है x और y है। अब ये मान लीजिए कि जो ये बिंदु है m1 और m2 अनुपात में विभाजित हो रहा है। मान लीजिए इसका मान कुछ होगा और इसका भी मान कुछ, इस अनुपात में विभाजित होगा। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा क्वेश्चन रहेगा कि ये बिंदु और ये बिंदु दिया रहेगा, a और b दिया रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि m1 m2 दिया रहेगा तो बोलेगा P एक बिंदु है, ये दिया रहेगा। मान लीजिए 2:3 है, ये मान दिया रहेगा, बोलेगा P एक कोई बिंदु है तो जो बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि ये दोनों मान दिया रहेगा और बोलेगा ये जो है m1 और m2 का अनुपात निकालिए। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको विभाजन फॉर्मूला बोलते हैं, विभाजन सूत्र। तो देखिए अगर ये मान है और ये मान दिया रहे और P कोई बिंदु है और ये जो है m अनुपात m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा तो x और y का अगर मान निकालना रहेगा तो विभाजन सूत्र से क्या निकालते हैं? x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है x निकालने का। और वही y निकालने का फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है दोनों। ये फार्मूला है, इसको दिमाग याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर में जो है यही फार्मूला यूज होगा। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु है, ये a और ये b है। ये दिया हुआ है x1 और y1 और ये दिया हुआ है x2 और y2। अब बोलेगा कि यहाँ कोई बिंदु है, मान लीजिए P x और y। तो बोलेगा x और y का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये दोनों का मान दिया रहेगा और बोलेगा P एक बिंदु है x y, तो इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका भी होता है मध्य बिंदु पर एक मध्य बिंदु सूत्र होता है, मध्य बिंदु सूत्र होता है वो, कि जब दो पॉइंट दिया रहे तो x कैसे निकालेंगे? तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 और बटे 2। मतलब ये इसको x1 x2 को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे तो x निकल जाएगा। फिर वहीं y निकालना रहता, y निकालना रहे तो y1 प्लस y2 और इसको भी क्या कर देंगे? आधा कर देंगे तो ये x और y का मान निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु थ्योरम या फिर मध्य बिंदु सूत्र बोलते हैं। और इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। ये विभाजन सूत्र है। ये इसका कंडीशन क्या है? यहाँ पर दो पॉइंट दिया रहेगा, निर्देशांक a और b का दिया रहेगा और m और m2 p जो है इसको m1 अनुपात m2 में बांटेगा। तो बोलेगा x और y का मान निकालिए। अब इसका हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। आप अच्छा से इसको देखते जाइए, नोट करते जाइएगा। हम इसको क्वेश्चन बनाने के अब शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए हम एक अनुमान फिगर बना लिए। यहाँ a और b दो बिंदु है जिसका मान यहाँ पर लिख दिए हैं और p कोई बिंदु है जो क्या कर रहा है? इस रेखा को 2:3 में काट रहा है, विभाजित कर रहा है। तो बोला है x और y का मान क्या है? तो हम हल करते हैं इसको। हल करने का तरीका पहले हम इसको लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। माना कि a तथा b, बिंदु a तथा b क्रमशः, बिंदु a तथा b क्रमशः कितना है? एक है -1 और 7 तथा 4 - 3 है। ये दो बिंदु दिया हुआ है तथा वांछित बिंदु जो है
वो कौन है, P। ये इसका निर्देशांक क्या है, XY माने। और अनुपात मतलब M1 दिया है 2 और M2 दिया है 3। जैसे फॉर्मूला में हम M1 और M2 माने हैं, तो वही M1 और M2 यहाँ पर मान लिए हैं। तो इसे विभाजन सूत्र से क्या बनाएंगे, x बराबर क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। यहाँ मान लिख देंगे M1 कितना है 2, x2 देखिए यहाँ पर ये क्या है x1 y1 और ये है x2 और y2 और इसको M1 माने हैं, इसको M2। तो देखिए x2 कितना है तो 4 है, प्लस M2 3 है और x1 है -1 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3। यहीं आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया 4 दूनी 8 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, मतलब 3 बटे 5। ये कितना हो गया 5 बटे 5, कट के कितना हो गया 1 हो गया। फिर y निकालेंगे उसी तरह, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। M1 कितना है 2 गुने y2 कितना है तो -3 प्लस M2 है 3 और y1 है गुने 7। और ये क्या है M1 और M2 2 प्लस 3। तो इसको देखिए गुना करेंगे, प्लस गुने माइनस, माइनस 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा प्लस 7 या 21 और ये 5 हो गया। अब 21 में 6 गया, देखिए चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पर देखिए ये प्लस में ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 21 में 6 जाएगा तो 15 बटे 5, काटेंगे तो 5 दिया 15, 3 आया। इसलिए वांछित बिंदु कितना हो गया, वांछित जो बिंदु है उसको क्या माने हैं PXY बराबर क्या होगा, x का मान आया है 1 और y का मान आया है 3। ये हो गया इसका आंसर। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं इसका। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन फिर लिखते हैं और बनाते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए फिगर को समझिएगा, उसके बाद आसान हो जाएगा समझने में। मान लीजिए ये बिंदु A जो दिया है इसको A मान लेते हैं, पहला को 4 -1 और दूसरा को मानेंगे B, उसको मान लेते हैं -2 और -3। अब बोला इस बिंदु को सम त्रिभाजित, त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भाग में बांट रहा है, जैसे 1 भाग यहाँ 2 भाग यहाँ। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। ये सम त्रिभाजित मतलब 3 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो सबको मान लेते हैं 1 1। मान लीजिए 1 1 1 है, सभी भाग बराबर है, 1 1 1 ये है। तो जब देखिए बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, यहाँ इसका निर्देशांक अगर निकालें तो इधर कितना हो जाएगा M2 मानेंगे उसमें 2, कहे कि 1 यहाँ और 1 यहाँ 2, और M1 को मानेंगे 1। लेकिन अगर इस बिंदु को निकालेंगे तो यहाँ से इधर हो जाता है 2 पॉइंट, देखिए 2 खंड हो जाता है, तो 2 खंड मतलब M1 मानेंगे 2 और इधर M2 मानेंगे 1। तो यहाँ लिख देते हैं पहले, देखिए दिया है 2 बिंदु दिया है, क्या मतलब बिंदु A तथा B का निर्देशांक, निर्देशांक कितना कितना है 4 और -1 एवं -2 और -3 है। देखेंगे चूंकि बिंदु P तथा Q रेखा AB को, रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करती है, इसलिए क्या मानेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए देखिए बिंदु P इसके लिए निकालते हैं,
यहाँ M1 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ इस बिंदु के लिए तो इधर एक भाग है, M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा कितना, एक और एक उधर 2। यहाँ पर इस बिंदु के लिए क्या निकालेंगे, x बराबर, अब हम थोड़ा फार्मूला ना लिख के डायरेक्ट हम हल में आते हैं। मतलब क्या है फार्मूला, लिख देते हैं, क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। यहाँ पर देखिए M1 क्या है, इसके लिए 1 और x2 कितना है, -2 और प्लस M2 है, इसके लिए M2 2 है और x1 4 है। ये फिर हो जाएगा 1 + 2, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, -2 और प्लस 4 दूनी 8 बटे 3, ये कितना हो गया 6 बटे 3 मतलब 2। अब y निकालेंगे, y भी वही है, M1 y2 प्लस M2 y1 और बटे M1 प्लस M2। M1 कितना है, इसके लिए 1 इंटू y2 -3 प्लस M2 2 इंटू -1 हो गया और ये है 1 + 2, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा -3 और -2 और ये 3। देखिए यहाँ 3 गुने 1 -3, 2 गुने -1 -2 मतलब -5 बटे 3 ये हो गया। बिंदु P का निर्देशांक क्या निकल गया, इसलिए बिंदु P जिसको माने थे x और y, क्या निकला, x निकला इसका 2 और y निकला -5 बटे 3। ये हो गया बिंदु P का निर्देशांक। अब देखिए Q के लिए, बिंदु Q के लिए निकालते हैं। इसके लिए x निकालेंगे, फिर उसी तरह x ये बिंदु के लिए है, बिंदु इसके लिए है, इसको भी x y मान लेते हैं, तो ये बिंदु के लिए है। M1 क्या हो जाएगा इसके लिए, M1 बराबर 2 और M2 हो जाएगा 1, काहे कि यहाँ इस पॉइंट को देखिए और इधर देखिए यहाँ 2 है, तो ये बाएं साइड M1 2 लिए और इधर दाहिना साइड 1 बचा तो 1 लिए। अब इसको क्या करेंगे, x निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। यहाँ M1 इसके लिए कितना है 2 और x2 -2 प्लस ये M2 1 और यहाँ पर x1 4 बटे 1 + 2, ये हो गया -4 और +4 बटे 3 मतलब 0 बटे 3 क्या आ गया, ये 0 आ गया। y बराबर फिर उसी तरह M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो इसका देखिए M1 इसके लिए क्या है 2 और y2 -3 प्लस M2 1 और y1 कितना है -1 और इधर हो जाएगा M1 इसके लिए यहाँ पर था 2, सॉरी यहाँ M1 2 होगा, ये उल्टा लिखा गया, 2 + 1 होगा, 2 + 1, इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये -1 और बटे 3 कितना हो गया -7 बटे 3। इसलिए बिंदु Q का निर्देशांक क्या निकला, बिंदु Q का निर्देशांक जो निकला बराबर क्या निकला, एक निकला 0 और एक निकला -7 बटे 3 और P का क्या निकला था 2 -5 बटे 3। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से बना लिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन को हम जरा शॉर्ट कर दिए हैं ताकि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम पढ़ देते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद, देखिए आप फिगर को देख सकते हैं आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बनाया गया है। यहाँ पर देखिए ये मैदान है ABCD, इधर भी खींचा गया था, इसको हम नहीं खींचे हैं, इसका ज़रूरत नहीं था इसलिए नहीं खींचे हैं। ABCD एक मैदान है और चूने पर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। 1 मीटर
1 मीटर, ये 1 मीटर में है ये पंक्ति। और बोला है अब पंक्तियां बनाई गई है, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। यहाँ पर 100 गमले रखे हुए हैं एडी की तरफ, आकृति में जैसा दर्शाया गया। निहारिका क्या करती है, निहारिका जो है 100 गमले रखा हुआ है, तो निहारिका क्या करती है, थोड़ा इसका ज़रूरत नहीं था, ये 0 0 हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। अब निहारिका क्या करती है, यहाँ पर निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहाँ पर एक झंडा गाड़ देती है। देखिए दूसरी पंक्ति, जो पहले बात बोला है निहारिका दूसरी पंक्ति पर जाती है, इस तरह चलते चलते जाती है, और जहाँ इसका पूरा का 1/4 होता है, 1/4 ये समझ लीजिए गमला है अगर, तो लिख देते हैं 0 इसको फिर से, तब ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए 1/4, यहाँ 100 का टोटल गमला 100 है, उसका 1/4 क्या हो जाएगा 25। मतलब यहाँ से 25 में जाके क्या कर देती है, झंडा गाड़ देती है, मतलब इस बिंदु पर गाड़ देती है। कौन है ये, निहारिका है। फिर क्या बोला, प्रीत 8वीं पंक्ति में, अगर 8वीं लाइन में जाती है और 1/5, मतलब 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर 20 में जाके झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर ये निहारिका है, ये प्रीत है, ये झंडा गाड़ देती है। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक पहले 2 लिखेंगे, फिर 100 का कितना है 1/4, और इसका क्या होगा, ये है 8वीं पंक्ति में, और 100 का 1/5। कहने का मतलब ये 20, यहाँ 20 लिखा हुआ है और ये 25 लिखा हुआ है, इस फिगर के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आगे देखते, बोला है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ कितना दूरी है 100 ज्ञात करने बोला है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ लिखेंगे निहारिका के लिए, निहारिका झंडा गाड़ती है, निहारिका झंडा गाड़ती है, कहाँ पर गाड़ती है, गाड़ती है कहाँ पर, ये n, और इसका क्या मान है 2, और ये है 100 को 1/4 भाग। कहने का मतलब n का जो मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। और ये कौन है, और एक प्रीत है, प्रीत झंडा गाड़ती है कहाँ पर, तो P, और 8वीं पंक्ति से जाके, और 100 का 1/5वीं भाग में, मतलब ये हो गया 8 और ये 20 काट दें तो इसलिए दूरी के सूत्र से क्या कहेंगे, NP निकालना है, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। NP बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसका होता है x2 - x1, मतलब आगे वाला x का मान को पीछे वाला x के मान से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा उसका। तो यहाँ x2 इसके लिए कौन हो जाएगा, ये मतलब 8 - 2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 20 माइनस, ये देखिए 20 - 25 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 8 में 2 गया तो 6 का स्क्वायर, और ये हो गया -5 का स्क्वायर। 6 छक 36, 5 पचे 25, -5 गुने -5 प्लस 25 हो जाएगा। तो 6 5 11, और हाथ में 1 3 2 5 1 6, ये कितना हो गया, ये हो गया 61, ये हो गया कितना, तो 61 मीटर। चूंकि ये मीटर में दिया हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, ये मीटर में होगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक रश्मि है, रश्मि चाहती है कि ये दोनों झंडा जहाँ गड़ा है, ये दोनों झंडों के बीच में उसको एक झंडा गाड़ना है रश्मि को, ये R मान लेते हैं। रश्मि को दोनों झंडे के बीच में एक झंडा गाड़ना है, तो बोला वो झंडा कहाँ गाड़ेगी, ये इसका मान लेते हैं x और y। तो कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु से, तो लिखेंगे रश्मि झंडा गाड़ेगी कहाँ पर, तो x का मान निकालेंगे, x बराबर, दोनों को जोड़ दें
मतलब 2 + 8/2 कितना हो गया 10/2, ये 5 हो गया। और y निकालेंगे तो हो जाएगा ये y पहले कितना है दोनों को 20 और 25, 20 + 25/2 मतलब 45/2, और ये इसको काटेंगे तो 2 22.5। तो इसका r का निर्देशांक क्या हो गया, r का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बराबर ये है x, 5 और 22.5। अब देखिए इसका मतलब क्या निकला कि जो रश्मि है, रश्मि को किसमें, 5वीं पंक्ति में जाना पड़ेगा। 5वीं पंक्ति में कहाँ तक, तो 22.5 तक, मतलब यहाँ से 22.5 पर जाके उसको झंडा गाड़ना पड़ेगा। तो रश्मि को जाके 5वीं लाइन पर कहाँ तक, 22.5 तक जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर AD की ओर, वहाँ उसको झंडा गाड़ेगा। अब ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसका 4th क्वेश्चन लेके, मतलब आगे का क्वेश्चन लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।